जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लोकल डिफेंस चैनल पर। पूर्वी लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में की चीन ने घुसपैठ, पुल तोड़कर भागे पीएलए के सैनिक। बात करेंगे इस पर, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी अपने दोस्त अंकित के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत और चीन की सेना लद्दाख वाला झगड़ा खत्म करने के लिए कई दौर की बैठक कर चुकी है। बीच बीच में खबर आती भी है कि अमुक जगह को लेकर सहमति बन गई है, यह सेना पीछे हटने को राजी हो गई है, बैठक हो रही है, सुलह की कोशिश हो रही है। लग रहा था कि चीजें पटरी पर आ रही है, लेकिन फिर खबर आती है चीन ने झगड़े के लिए सीमा पर नया मोर्चा खोल दिया है। एलएसी के मिडिल सेक्टर में चीनी सेना की बड़ी घुसपैठ की खबर आई है। मिडिल सेक्टर यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगा चीन का इलाका। हिमाचल से 200 किलोमीटर और उत्तराखंड से 345 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ लगती है, तो करीब 550 किलोमीटर की फ्रिक्शन पॉइंट यानी झगड़े वाली जगह कम ही है। करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा में सबसे शांत माना जाता है मिडिल सेक्टर को। 2-4 साल से घुसपैठ की एक आध खबर आती है, लेकिन इस बार मामला बड़ा नजर आ रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसपैठ की। चीनी सैनिक एलएसी से 5 किलोमीटर भारत के इलाके में घुस आए थे। कई निर्माणों में तोड़फोड़ की, उसमें एक ब्रिज भी शामिल है। चीन के सैनिक 55 घोड़ों के साथ आए थे और करीब 3 घंटे भारतीय सीमा में रहे। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के पहुंचने से पहले ही चीनी सैनिक जा चुके थे, यानी दोनों देशों की सेनाओं का आमना सामना नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने ही प्रशासन को इस घुसपैठ की खबर दी और ये खबर लगभग 1 महीने बाद बाहर आई है। घुसपैठ वाली घटना 30 अगस्त की बताई जा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले के बढ़ोती में ये घुसपैठ हुई है। बढ़ोती चमोली जिले की मलारी घाटी पर एक ढलान घास वाला मैदान है। बढ़ोती को तुंजुन ला पास तिब्बत से जोड़ता है। ये कभी भारत और तिब्बत के बीच आवाजाही का रूट हुआ करता था। 1962 से पहले इस रास्ते से व्यापारियों का आना जाना रहता था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ये सबसे सुगम रास्ता था, लेकिन चीन से झगड़े के बाद ये रूट बंद कर दिया गया था। देखिए, बढ़ोती को लेकर भारत और चीन का झगड़ा 1950 के दशक से ही है। माना जाता है कि चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना पर पहली घुसपैठ बढ़ोती से ही हुई थी। 1954 के साल में चीन ने इस इलाके को वूजे कहा था और दावा किया था कि तुंजुन ला पास दक्षिण से यानी बढ़ोती से होकर उसकी सीमा गुजरती है। हालांकि तब भारत ने विरोध भी किया था। बढ़ोती मामले को लेकर नवंबर 1959 का एक प्रसंग भी मिलता है। तब अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के सांसद हुआ करते थे। उन्होंने संसद में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन उनका प्रस्ताव टाला जा रहा था। उन्होंने झल्लाकर कहा कि मेरा प्रस्ताव तो इंतजार कर सकता है, लेकिन मुझे डर है कि चीनी इंतजार नहीं करेंगे। आगे वाजपेयी ने कहा था कि सदन ये जानना चाहता है कि बढ़ोती से भारतीय सीमा पुलिस को क्यों हटाया गया, भारत की सरकार ने क्यों वहां जवानों के सर्दियों में ठहरने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की। फिर जवाब में संसद में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बढ़ोती विवादित है, इसलिए चीन से सहमति होने तक सशस्त्र सैनिक वहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो बढ़ोती पर सहमति हो पाती उससे पहले 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और फिर बढ़ोती का झगड़ा कभी नहीं सुलझ पाया। एलएसी को लेकर दोनों देशों का परसेप्शन है। चीनी परसेप्शन को भारत नहीं मानता और भारतीय परसेप्शन को चीन नहीं मानता, इसीलिए लद्दाख की जगह ही चीन बढ़ोती में भी घुसपैठ करता रहा है। 30 अगस्त वाला मामला पहला नहीं है, कई बार चीन ये कर चुका है। जून 2017 में खबर आई थी कि चीनी हेलीकॉप्टर्स ने बढ़ोती में घुसने की कोशिश की। अगर और पीछे जाएंगे तो भी घुसपैठ के मामले मिलते हैं। इंडिया टुडे की 2012 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2010-2011 के बीच चीनी सेना ने बढ़ोती पर 120 बार घुसपैठ की थी। ये नंबर इंटेलिजेंस ब्यूरो से आया था। तो जैसे एलएसी के बाकी फिक्शन पॉइंट पर चीनी सेना मौका देखकर हमारे एरिया में पेट्रोलिंग के लिए घुसती है, एरिया क्लेम करने की कोशिश करती है, वैसे ही बढ़ोती में भी होता रहा है। लद्दाख वाले झगड़े के बाद मिडिल सेक्टर से ये भी खबरें आ रही थी कि एलएसी के पास चीनी सेना ने गतिविधियां बढ़ा दी है। इंडिया टुडे की 21 जुलाई की रिपोर्ट में लिखा है कि बढ़ोती में एलएसी के पास 40 चीनी सैनिकों को पेट्रोलिंग करते देखा गया। रिपोर्ट में लिखा था कि चीनी सेना के बढ़ती गतिविधियों की वजह से भारतीय सेना भी हाई अलर्ट पर है। कुछ महीने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और सेना के सेंट्रल कमांड के जेसीओ इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के धिमारी ने मिडिल सेक्टर में सिक्योरिटी का जायजा लिया। वहीं इन सब के बावजूद भी 100 चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबर आती है। अब बात आती है कि घुसपैठ की खबर पर सरकार क्या कर रही है।
कुछ नहीं, ना सरकार की तरफ से और ना सेना की तरफ से और ना ही आरटीबीपी की तरफ से इस मामले में कोई बयान आया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से न्यूज़ रिपोर्ट में घुसपैठ को गलत बताने की कोशिश जरूर हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वाकई ऐसी कोई घटना नहीं हुई है तो सेना और सरकार ने आधिकारिक रूप से इसका खंडन क्यों नहीं किया। देखिए, बढ़ोतरी में 60 वर्ग किलोमीटर एरिया ग्रेजिंग ग्राउंड है, यानी घास का मैदान। दोनों देशों के चरवाहे यहाँ मवेशी लाते हैं। दोनों देश इसे विवादित ग्रेजिंग ग्राउंड मानते हैं। यहाँ फोर्सेज की तरफ से पेट्रोलिंग नहीं की जाती, लेकिन बढ़ोतरी इलाके में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम समय समय पर मुआयने के लिए जाती है। देखिए, कई लोग पुल गिराने की बात को गलत बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि बरहोती इलाके में ऐसा कोई पुल नहीं है, या पुल ही नहीं है तो चीनी गिराएंगे कैसे। सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है, आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। वैसे ये बात हम जानते भी हैं कि घुसपैठ की बातें आधिकारिक तौर पर नहीं मानी जाती है। गलवान घाटी को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है। तो इस मामले में अभी, यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आधिकारिक तौर पर कोई बयान हमें नहीं मिला है और ये पुष्टि नहीं की जा सकती कि चीनी सैनिक वाकई भारतीय सीमा में घुसकर किसी पुल को गिराकर गए थे या नहीं। लेकिन जानकार ये मान रहे हैं कि चीन लद्दाख वाली हरकत मिडिल सेक्टर में भी कर सकता है। अपनी क्लेम लाइन तक सेना भेजकर भारत को झगड़े में उलझा सकता है। इससे बार्गेनिंग टेबल पर चीन बेहतर पोजीशन में होगा। जैसे लद्दाख में देखा गया, लद्दाख में भारत स्टेटस को यानी पूर्व स्थिति के लिए चीन पर दबाव बना रहा है। फरवरी में चीनी सेना और भारतीय सेना का पेंगोंग झील पर डिसएंगेजमेंट हुआ था, यानी दोनों सेनाएं पीछे हटने के लिए राजी हो गई थी। पिछले महीने गोगोरा पोस्ट पर भी सेनाओं के पीछे हटने की खबर आई थी। हालांकि डेप्सांग प्लेस में अभी चीन पीछे नहीं गया है। इसके लिए लगातार बातचीत हो रही है। पिछले हफ्ते हमारी विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री से मिले थे। सेना के स्तर पर भी बातचीत हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन अपना एडवांटेज खोना नहीं चाहता है और अब मिडिल सेक्टर में भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में दिख रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने और अपनी मजबूत पोजीशन का चीन फ़ायदा उठाना चाहता है। चीन के खिलाफ गोलाबंदी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत भी क्वाड का हिस्सा है। इनमें से सिर्फ भारत की सीमा चीन से लगती है, इसलिए माना जा रहा है कि चीन सीमा विवाद को लेकर भारत पर दबाव बनाने के लिए एग्रेशन दिखाने की कोशिश करेगा। बाकी इन सब पर आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।